में ये आदत क्यों हो गई है? कुछ भी हो जाए इस देश में विपक्ष नहीं करने दे रहा, दंगा हो जाए विपक्ष ने कर दिया, सदन नहीं चल रहा विपक्ष नहीं चलने दे रहा, फलानी रिपोर्ट आ गई विपक्ष की साजिश है, यहाँ पर ही हो गया विपक्ष की साजिश है। अरे सरकार भी तो कुछ करेगी ना। कम से कम प्राची जी, आप तो बहुत सीनियर एंकर है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश तो करें। मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा, अडानी अडानी अडानी, अरे एक सिंपल सी बात है, विदेश में केस दर्ज हुआ, झूठा है सच्चा है, चलेगा नहीं चलेगा, जमानत होगी सजा होगी, क्या होगी बाद में होगी। लेकिन आज जो सुरेश साहब आए हैं, आज जो बीच में नहीं तो बोलने दूंगा फिर। आज जो सिचुएशन बन के आई है कि सरोज साहब जो निकल के आए हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के कम से कम 10 देशों की इकोनॉमी तोड़ी है, आज प्रजी खत्म कर रहा हूं, आज उसमें 2200 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश करी। अरे कोशिश करी ना, खत्म कर दो। विदेशी रिपोर्ट का हवाला आप यहाँ दे रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस कौन है? यहाँ का रहने वाला है क्या? बता रहा हूँ ना, इसने जॉर्ज सोरोस ने, इसका तो नाम ही ऐसा, जोश कहो सूंडी कहो क्या कहो मुझे नहीं पता, बट 10 देशों की इकोनॉमी खराब कर दी। अब ये इंडिया की इकोनॉमी खराब करने के लिए 2200 करोड़ की कोशिश करी गई। अरे इन्होंने क्या किया ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन सरकार क्या कर रही है आप मेरे दर्शकों को बताइएगा। आप बताइए, ये अगर जिद पर अड़े तो आप भी तो अड़ गए ना कि नहीं हम तो सोरोस पर बात करेंगे। पहले मैं 5.5 लाख करोड़ और अब तक 35.5 लाख करोड़ का इंडिया की इकोनॉमी की हिलाने का षड्यंत्र रच दिया। प्रदीप भाटी जी संभल का मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। अडानी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अगर कोई भी आरोप लग रहा है इंडिया गठबंधन पर या कांग्रेस पर, आपके अलाइ पार्टनर पर लग रहा है, तो आप भी तो छोड़ सकते हैं ना उस गतिरोध को। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं, आने दीजिए ना देश के सामने। देखिए प्राची जी, हमने तो किसी गतिरोध का साथ नहीं दिया। हर गतिरोध जो भी आपके जो भी मुद्दे हैं उन पे सब पे डिस्कशन होना चाहिए। अभी खर्चा की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये मैं लोकसभा की साइड से निकाल के लाया हूं। सबसे ज्यादा गतिरोध जो हुआ था वो 15वीं लोकसभा में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे अपोजिशन में थी। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है अपोजिशन में होते हुए गतिरोध करने का। तो पैसे पहले जमा कर दे, जो सबूत मांग रहे तो पैसे मैंने सबूत दे दिया, पैसे जमा कर दे जो जनता का इन्हें बर्बाद किया है। दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस हो, अडानी जी हो या कोई भी हो, आपने अगर जॉर्ज सोरोस इतना बड़े, ये उनके प्रशंसक हैं, उनके शागिर्द हैं, रोज ये हर बार उसको दिन रात उसको याद कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था कि उसके ऊपर कार्रवाई करने से? आपको किसने रोका है कि उसके ऊपर सबूत आप इकट्ठा करें और उसे फांसी पे चढ़ा दें? अगर वो देश की सत्ता को हिलाने के लिए तैयार है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो आपको रोका किसने? आप यहाँ आके बातें करेंगे और एक भी चीज पे आप आके ना सदन में पेश करेंगे कोई सबूत, ना उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्राची जी कि सत्ता के जो नशे में भारतीय जनता पार्टी सराबोर है, उस सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी जिस हनक और सनक के साथ अपने एक मदमस्त हाथी की तरह रोदना चाहती है सारे अधिकारों के, विपक्ष के अधिकार हो, चाहे वो जनता के अधिकार हो, चाहे कानून हो, चाहे जो भी प्रथाएं रही हैं, उनको सबको खत्म कर देना चाहती है। और विपक्ष, एक बात और कह दूं, विपक्ष जो होता है वो जनता और शासक के बीच में एक कड़ी होता है। और विपक्ष का ये काम है कि जब भी जनता के मुद्दे और जन कल्याण के मुद्दों पे सत्ता दल इधर से उधर भागे, सबसे पहले उसकी लगाम सिर्फ हंगामा करना ही तो विपक्ष की पहचान नहीं हो सकती ना। जिम्मेदारी जिसे हम निभा रहे हैं, सिर्फ विपक्ष की जो जिम्मेदारी है या विपक्ष की तस्वीर सिर्फ हंगामा करने वाली तो नहीं हो सकती है ना। आपने कहा सीरियस इश्यू है, अगर जॉर्ज सोरोस का ये इश्यू है, तो आप अपने अलाइ पार्टनर को, आप कांग्रेस को क्या ये समझाने में नाकाम है कि भाई आइए पहले चर्चा कर लीजिए, आप इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हो जाइए, अडानी पर भी जवाब मिल जाएगा। आपको बताता हूं प्राचीन क्यों हो रहा है। नहीं, ये सत्ता पक्ष ही कर रहा है, ये विपक्ष नहीं कर रहा है। और जब सत्ता पक्ष कर रहा है और कर क्यों रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक सेकंड, वो सत्ता पक्ष कर क्यों रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा 16वीं लोकसभा हो या 17वीं लोकसभा हो, दोनों लोकसभाओं में लगभग 2/3 बिल 1 से 2 घंटे के अंदर पास हो जाते हैं बिना डिस्कशन के। और जो ये करना चाहते हैं, जो मनमानी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर अभी तक मेरा ये सवाल ये आप हंगामा करने के लिए हंगामा करना चाहते हैं। आज आपने, एक मिनट सर, मेरा ये सवाल इसलिए था आपसे कि आप हंगामा करने के लिए हंगामा करना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जो एक पूरा रूल है वो क्या होता है आप जानते हैं? 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ता है। सदन की कार्रवाई में बचे 10 दिन और आज आप लेकर आ गए अविश्वास प्रस्ताव। खूब हंगामा हो रहा है उस पर कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। बात उठाइए सर, लेकिन नियमों के मुताबिक तो एक्ट करिए। तो ऐसा ही लग रहा है ना कि आप सिर्फ मुद्दा उछालना चाह रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो नियमों पे
ऑनरेबल चेयरमैन साहब नहीं खुद ध्यान दे रहे हैं और बिना नियम के वो कोई डिस्कशन लेके आ जाते हैं और उसे घंटों बुलवाते हैं सत्ता पक्ष से, तो वो किस नियम के अनुसार हो रहा था? जब आप नियम खुद तोड़ रहे हैं, ऑनरेबल चेयरमैन साहब खुद तोड़ रहे हैं, तो आप ये विपक्ष से आप ये आशा नहीं करें। सत्ता पक्ष का काम है संसद को सुचारू रूप से चलाना। सत्ता पक्ष का काम है, आई एग्री सर, आई एग्री, सत्ता पक्ष का काम है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, वो समन्वय बैठा है आपके साथ। लेकिन सर दूसरी बात, विपक्ष, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि विपक्ष का काम भी, सर एक मिनट, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, कोई समन्वय बैठाना नहीं है? आप सर एक मिनट, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, मैं तो यही जानना चाहूंगी ना, मेरी जो जनता है, मेरे जो दर्शक हैं, वो भी यही जानना चाहेंगे ना कि आपके साथ भेदभाव हुआ। आप चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आप सभापति के लिए लेकर आए, तो आप ये भी तो चाहते होंगे ना कि इस पर कोई स्टेप उठाए जाएं, इसका कोई तो रिजल्ट निकले, तो रूल के हिसाब से तो कम से कम एक्ट करिए ना। हम तो सिर्फ उठाने के लिए उठाना है। देखिए, हम तो चाहते हैं संभल पे, जहां पे चुनाव का षड्यंत्र चला, जहां पे दंगों का षड्यंत्र हुआ है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से पोल्स के अंदर चीर हरण से लेके बंदूक तक तानी गई और लोकतंत्र की हत्या हुई, और किस तरह से आपने उनके अधिकारों से वंचित रखा उत्तर प्रदेश के लाखों हजारों लोगों को। आप उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं संभल पे डिस्कशन हो, चुनाव में।